बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉज ऑफ कम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट, कम्प्लीमेंटेशन आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आप वो चीज़ मौजूद लेते हो सैम्पल स्पेस में जो कि सैम्पल स्पेस में मौजूद ना हो, उसको हम ए वाले सैम्पल से निकाल देते हैं, उसको ए कम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास लॉ प्रूव करने के लिए दिया गया है वो कहते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंटेशन लेते हैं तो वो इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास सैम्पल स्पेस गिवन है कोई भी, उसमें आपके पास कोई भी इवेंट है ए, ठीक है, तो अगर आपने ए कम्प्लीमेंट लेना है तो आपने ए को स्किप कर देना है, ए को आपने निकाल देना है, तो ये आपके पास होता है ए कम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ स्टूडेंट हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन होता है कि वो दोनों किसकी इक्वल होते हैं, हमारे पास सैम्पल स्पेस के इक्वल होते हैं। मैंने आपको पहले प्रीवियस में लॉ में भी बताया था कि हमारा पहला स्टेप होता ही यही है कि हमने जो अपनी वैल्यूज़ है उसको सैम्पल स्पेस के इक्वल लाना होता है। अब हम कहते हैं ए एंड यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है सैम्पल स्पेस के। क्या आपके पास ए हमारे पास और जो ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट क्या है, आप ए 1 में से माइनस को स्किप कर देते हो, इट्स मीन जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है और इनका जो यूनियन है वो इक्वल होता है सैम्पल स्पेस के। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास जो लॉ प्रूफ करने के लिए दिया गया है वहाँ आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी लेके फाइंड करना है, तो सिंपल आप बोथ साइड पे क्या अप्लाई कर दोगे, प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, हमने जब डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था एग्जाम्स में मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा था, एक्सोमेटिक डेफिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पी एस होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होता है, वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ये एग्जाम्स हमने 2 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं इसकी जगह 1 लगा दूं तो डेफिनेशन तो पूरी हो रही है ना हमारे पास, क्योंकि हमने खुद पढ़ा था कि जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके लिहाज से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होती है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होती है। अब स्टूडेंट, क्योंकि इस साइड पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई की गई है तो आप इस प्रोबेबिलिटी को ओपन कर दो। अब यहाँ हमारे पास यूनियन आया हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि जो यूनियन होता है वो पॉजिटिव साइन को शो कर रहा होता है और इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को शो कर रहा होता है। बिकॉज यहाँ हमें यूनियन गिवन है तो इट्स मीन हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल्स टू 1। अब हमने प्रूव क्या करना था, क्योंकि लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन है तो हमने कम्प्लीमेंटेशन मालूम करना है। तो कम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल्स टू 1, और इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओगे तो माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये चीज़ जो आपने प्रूव करनी थी वो आपके पास हो गई है एंड इट्स अ लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ आपने सिंपल पहला स्टेप जो है वो माइंड में रखना होता है कि जब आप ए एंड कम्प्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन ले रहे होते हो तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस होगा। और जो प्रीवियस लॉ किया था उसमें भी जो पहला स्टेप था उसमें हमने क्या किया था कि सैम्पल स्पेस के इक्वल लाया था। तो यहाँ ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये हमारे पास आ जाती है। एंड कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी यूजफुल व्हेन क्वेश्चन आस्क फॉर प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन के लिए जहाँ आपके पूछे जाएँ वहाँ कम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई की जा सकती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैं आपको कम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल भी करवा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इन अ सेशन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हैड अकर। अब आपने जब 4 टाइम्स कॉइन को अकर किया है तो उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, पहले तो वो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही हैं। हमारे पास 2n होते हैं, तो अगर 4 टाइम आपने टॉस किया है तो टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास 16 बने। अब स्टूडेंट वो कहते हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ आपने बतानी है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आता हो। जब आप सैम्पल स्पेस बनाओगे तो आपके पास तमाम इवेंट्स जो हैं उनमें हेड आता होगा, सिर्फ इस इवेंट के अलावा जिसमें आपके पास 4 टाइम टेल 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 एंड टेल आ रहा होता है। ये वाला इवेंट हमारे पास ऐसे होगा जिसमें आपके पास कोई हेड नहीं होगा। तो ए कम्प्लीमेंट मीन क्या होता है कि आपने वो चीज़ ले लेनी है जो कि मौजूद ना हो। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस ए कम्प्लीमेंट मीन क्या है
कि आपने वन, ये जो हमारे पास सैम्पल है ना, ये ओनली वन टाइम आएगा आपके डेटा में, बाकी जितने भी सैम्पल स्पेस आएंगे उसमें मस्ट एक मरतबा जो है हेड अकर हो रहा होगा। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी 1/16 बनेगी। अब 1/16 को माइनस करो 1 में, तो 15 डिवाइड बाई 16 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा और आप इस तरह अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।